अगली सुबह उठी और सीयू को कर्टन्स हटाने के लिए कहा। सीयू बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उसने बिना इच्छा के कर्टन्स हटा दिए। सीयू ने बेल की तरफ देखते हुए कहा, देखो बेल पर अभी भी एक पत्ता है, बिल्कुल हरा भरा और स्वस्थ दिखाई दे रहा है। इतने भयंकर तूफान में और इतनी ठंडीली हवाओं में भी यह नहीं गिरा। जोन्सी ने कहा, मैंने सोचा कि यह गिर गया, चलो आज ज़रूर गिर जाएगा, तब मैं मर जाऊंगी। तो सीयू ने कहा, तुम नहीं मरोगी, तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना है, तुम मर गई तो मेरा क्या होगा। अब जोन्सी हर घंटे के बाद उस खिड़की से बाहर देखती और हर बार उसे वही पत्ता दिखाई देता। शाम के बाद एक और तूफान आया, लेकिन पत्ता बेल से नहीं गिरा। जोन्सी लंबे टाइम तक उस पत्ते की ओर एकटक देखती रही। उसने सीयू को बुलाया और कहा, मैं एक बुरी लड़की हूँ, तुमने इतने प्यार के साथ मेरी देखभाल की है, मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। इस लास्ट लीफ ने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी बुरी हूँ और अब मैंने यह एहसास कर लिया है कि मरने के बारे में सोचना भी एक पाप है। सीयू ने जोन्सी को गले लगा लिया और उसे खाने के लिए गर्म सूप दिया। दोपहर के बाद डॉक्टर आया और उसको चेक किया। तब उसने सीयू को कहा कि जोन्सी अब जीने की उम्मीद रख रही है और अब उसे विश्वास है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी और अब उसे जल्दी से जल्दी बेहर मैन को देखने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उसे निमोनिया हो गया है और उसे डर है कि शायद उसके बचने की उम्मीद बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीयू आई और जोन्सी के पास बैठ गई और उसने बताया कि मिस्टर बेहर मैन की निमोनिया से डेथ हो गई है। वो पिछले 2 दिनों से बीमार थे। उसके बीमार होने से पहले दिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बिस्तर पर पाया था। उसके कपड़े और जूते गीले थे और वो कांप रहा था। वह उस तूफानी रात में घर से बाहर रहा था। तब उन्हें एक सीढ़ी मिली और एक लालटेन जो अभी भी बिस्तर के पास जल रही थी। वहाँ कुछ ब्रश और हरे और पीले पेंट भी सीढ़ी के पास फर्श पर पड़े हुए थे। तो सीयू ने कहा, खिड़की के बाहर देखो, उस आइवी के पत्ते को देखो। क्या तुम्हें हैरानी नहीं हुई कि हवा चलने पर यह फड़फड़ाता क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि ये बेहरमैन का मास्टरपीस है। उसने उसे रात को पेंट किया था जब आखिरी पत्ता भी गिर गया था।